मेहताब हॉरर स्टोरीज़ के एक और नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। अगर आप पहली बार मेरे इस चैनल पर आए हैं और पहली ही बार मेरी आवाज़ सुनने जा रहे हैं तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी कहानी की ओर। दोस्तों, आज की ये कहानी एक अनकही सत्य घटना है। सागर अपने परिवार के साथ सूरत शहर के उधना विस्तार में रहता है। कई अलग अलग काम करने के बाद उसने ठान लिया कि वो अब रिक्शा चलाएगा। उसके चाचा जी का लड़का राहुल पहले से ही रिक्शा चलाता था। राहुल ने उसे सारी जानकारियां दी और वो दोनों रात में उधना रेलवे स्टेशन पर से सवारियां लेकर जाते। ठंड का मौसम चल रहा था। सागर सिर्फ आसपास की जगह जाता, उसे दूर के विस्तार ज़्यादा पता नहीं थे। ट्रेन आने से पहले वो दोनों बाकी रिक्शे वालों के साथ चाय के मज़े लेते। सागर को अब रिक्शा चलाने में मज़ा आता था। सागर बोला, राहुल भाई, इस काम में तो पैसा काफ़ी अच्छा मिलता है। राहुल बोला, हाँ भाई, दिन से ज़्यादा रात में पैसा मिलता है, इसीलिए तो देखो स्टेशन पर रिक्शा ही रिक्शा नज़र आएंगे। सागर बोला, सही कहा, मस्त 5-6 घंटा रात में आओ और 2-3 दिन की कमाई करके वापस चले जाओ। दिन में तो पूरे दिन रिक्शा चलाने पर भी इतने पैसे नहीं मिलते। राहुल बोला, हाँ भाई, पर अब तुझे दूर के विस्तार भी लेने चाहिए। पैसेंजर ज़्यादा पैसे देंगे, बस उनसे रास्ता पूछ लिया करो और रिक्शा आगे बढ़ाया करो, तभी तो सारे विस्तार को अच्छे से पहचान पाओगे। सागर बोला, ठीक है भाई, मैं कोशिश करूँगा। 2 दिन बाद रात को राहुल दूर की सवारियाँ लिए हुए स्टेशन से चला गया। कुछ ही देर में सागर के पास भी कुछ सवारियाँ आईं। उन्हें दूर के विस्तार में जाना था और वे अच्छे खासे पैसे भी दे रहे थे। सागर ने सोचा मौका अच्छा है और उसने हाँ कर दी। उन लोगों को सचिन जीआईडीसी के विस्तार में जाना था, जो सूरत का एक औद्योगिक विस्तार है। उन्हें उसके आगे जाना था। करीब 15 किलोमीटर का रास्ता था। सागर ने उन्हें रास्ता बताने को मनवा लिया। रिक्शा को पूरी भर के वो उन्हें ले जाने लगा। एक पैसेंजर ने पूछा, क्या भाई नया नया रिक्शा चलाना शुरू किया है? सागर बोला, हाँ जी, आज पहली बार दूर के विस्तार ले जा रहा हूँ। पैसेंजर बोला, ठीक है भाई, पर एक बात याद रखना, थोड़ी देर में एक पुल आएगा, रिक्शा जरा जोरों से चलाना पुल के नीचे से। सागर बोला, क्यों भाई, कोई बात है क्या? पैसेंजर एक दूसरे का मुंह देखने लगे और ना में सिर हिलाने लगे। पैसेंजर बोले, नहीं कोई बात नहीं है, चोर वगैरह इस विस्तार में है, शहर से थोड़ा दूर है ना, और पुल के नीचे बहुत अंधेरा होता है इसलिए। सागर बोला, अच्छा ठीक है। थोड़ी ही देर में पुल आ गया। नीचे काफी अंधेरा था। आसपास के विस्तार में अब घनी झाड़ियां भी नजर आ रही थी। बाहर कड़ाके की ठंड थी। उनके अलावा किसी इंसान या गाड़ी का वहां नामो निशान नहीं था। सागर ने उनके कहे मुताबिक रिक्शा की स्पीड बढ़ाई और जल्दी से पुल के नीचे से निकला। थोड़ी देर बाद सब सवारियों की मंजिल आ गई। सागर को अच्छे पैसे मिले, वो खुश था। तभी उनमें से एक आदमी बोला, सुनो, वापस जा रहे हो तो पुल के नीचे या आसपास मत रुकना, पूरी रफ्तार से निकल जाना, चाहे कोई भी नजर आए। सागर ने इस बात को नजरअंदाज कर दिया। उसे यही लगा कि ये चोरों की बात कर रहे होंगे और कहा, ठीक है, मैं पूरी रफ्तार से ले जाऊंगा। ज़्यादा पैसे मिलने की उसे खुशी थी। वो वापस उधना स्टेशन आने निकला। वहाँ से करीब रात के 1:30 बजने वाले थे। उसने रिक्शा के स्पीकर में ज़ोरों से गाना बजाना शुरू किया। बाहर ठंड और कोहरा भी छाया हुआ था। आसपास घना अंधेरा और आसपास की झाड़ियों में आती हुई कीड़ों की भयानक आवाजें। वो पुल अब फिर से पास आ रहा था। सागर गाना सुनने में मस्त था। आज उसकी अच्छी कमाई जो हुई थी और एक ऐसे विस्तार की पहचान हुई थी जहाँ की सवारियों को वो अब रोज ले जा सकता था। थोड़ी ही देर में पुल आ गया। नीचे घना अंधेरा छाया था। जैसे ही रिक्शा पुल के नीचे पहुंचा, वैसे ही उसे अंधेरे में एक हाथ नजर आया जो उसे रिक्शा रोकने को कह रहा था। सागर ने बिना कुछ सोचे रिक्शा उस हाथ की तरफ मोड़कर रोक दिया। उसने ठीक से देखा, बाहर एक काफ़ी खूबसूरत लड़की खड़ी थी। सागर को अजीब लगा कि इतने सुनसान विस्तार में ये लड़की क्या कर रही है, पर उसने सिर्फ ये पूछा, हाँ मैडम, कहाँ जाना है आपको? लड़की बोली, उधना स्टेशन जाना है। सागर ने सोचा, अकेली सवारी है, लूँ या ना लूँ। तभी वो लड़की बोली, 300 रुपये दूंगी, मुझे अकेले ही जाना है। सागर ने सोचा, अरे वाह, 300 रुपये दे रही है, वो भी उधना स्टेशन जाने के। पर उसे उस पैसेंजर की बात याद आई, चोर वाली। उसे लगा ये लड़की चोर ना हो,
जो आगे जाकर मुझे ठग ले या इसके कोई साथी आगे हों। वो सोच में पड़ गया। लड़की बोली, क्या हुआ, ले जाना है या नहीं? चलो ठीक है, 400 दूंगी। सागर ये सुन खुश हो गया कि आज नसीब जोरों पर है, काफ़ी पैसों की बरसात हो रही है। वो कुछ कहता कि तभी उसके फ़ोन की घंटी बजी। फ़ोन उसके चाचा के लड़के राहुल का था। राहुल बोला, अरे कहाँ है रे तू? कब से स्टेशन पर तेरा इंतज़ार कर रहा हूँ, जल्दी आ, चाय पीते हैं साथ में। सागर बोला, अरे भाई आज दूर के विस्तार आया था, सवारियाँ लेकर, अच्छे पैसे मिले हैं। अभी एक और अकेली सवारी मिली है, अच्छे पैसे देने वाली है। राहुल बोला, वैसे तू है कहाँ? सागर ने बताया, GIDC विस्तार में आया था। ये सुनते ही राहुल सुन रह गया। राहुल बोला, अभी तू कहाँ है? सागर ने बताया, एक पुल के नीचे हूँ, यहाँ एक लड़की मिली है, 400 रुपये दे रही है उधना स्टेशन आने के, उसको अब बैठा लूँ क्या? बाहर वो लड़की अभी भी अंधेरे में खड़ी सागर की हाँ का इंतजार कर रही थी। राहुल बोला, सुन मेरी बात ध्यान से, बिल्कुल भी रिक्शा के नीचे से अपना पैर तक मत रखना। सागर बोला, क्यों, क्या हुआ? राहुल बोला, जितना बोल रहा हूँ उतना कर, अब किसी भी तरह उसके पैर देख ले, पर हाँ उसको पता ना चले, इस तरीके से। सागर को राहुल की बात अजीब लगी, पर उसने किसी तरह अपने मोबाइल को नीचे गिराया और नीचे झुक के उस लड़की के पैर देखे। वो देखते ही डर से कांपने लगा, उसी ठंड में भी पसीना आने लगा। उस लड़की के पैर उल्टे थे। उसने फिर फोन लिया और बोला, भाई ये तो कोई चुड़ैल लगती है। राहुल बोला, कुछ मत बोल, किसी भी तरह वहां से निकल जा, वरना तेरी जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। सागर ने खुद को संभाला और उस लड़की से कहा, मैडम मैं रिक्शा थोड़ा आगे लेता हूँ, आप चल के आगे आइए। लड़की बोली, ठीक है। जैसे ही सागर ने रिक्शा स्टार्ट किया, वैसे ही पूरी स्पीड से वहां से रवाना हुआ। उसने ना गड्ढे देखे ना रोड, सीधा जाके उधना स्टेशन पर ही रुका। राहुल उसके पास आया। सागर अभी भी डरा हुआ था। राहुल ने उसे पानी पिलाया और शांत किया। अब सागर ठीक था। सागर बोला, भाई वो तो कोई चुड़ैल थी। राहुल बोला, अच्छा हुआ मैंने तुम्हें फ़ोन कर दिया, ना जाने तुम्हारा आज क्या होता। गलती मेरी भी है, मुझे तुम्हें पहले ही उस विस्तार के बारे में बता देना चाहिए था। सागर बोला, वो वहाँ क्या कर रही थी? मेरी सवारियों ने भी मुझे ठीक से कुछ नहीं बताया कि वहाँ कोई चुड़ैल घूमती है। राहुल बोला, सालों पहले इसी रेलवे स्टेशन से एक रिक्शे वाला एक अकेली लड़की को छोड़ने वहाँ गया था। उसकी नीयत बिगड़ी और उसने लड़की के साथ गलत काम कर दिया उन्हीं सुनसान झाड़ियों में, और उस लड़की को मार भी दिया। उस रिक्शे वाले को कानून ने सजा तो दे दी, पर उस वक्त से वो लड़की चुड़ैल के रूप में वापस आ गई। सुंदर रूप धारण करके रिक्शे वालों से बदला लेती है, जैसे सारी जिंदगी बीमारी लगा देना या फिर 3-4 दिनों बाद उनकी मौत हो जाना। उसे रिक्शे में प्रवेश देने से वो आप पर हावी हो जाती है। अच्छा हुआ तुमने उसे नहीं बैठाया। वहां जाने वाले सारे रिक्शे वालों को ये घटना पता है, इसीलिए वो जाते भी हैं तो रिक्शा कभी रोकते नहीं। सागर ने ऊपर वाले का शुक्रिया किया और ठान लिया कि वो अब कभी भी रात में उस तरफ नहीं जाएगा। कोई यकीन करे ना करे, पर ये वही जान सकता है जिसके साथ ऐसी घटनाएं हुई हों। आशा करता हूँ आपको ये सत्य घटना आधारित कहानी पसंद आई होगी, और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी ही सब्सक्राइब कर दें, ताकि इस तरह की कहानियाँ आपको सबसे पहले देखने को मिले। अभी मैं लेता हूँ आपसे अलविदा, मिलेंगे एक और नई डरावनी